ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अनंतनाग में चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। कोकरनाग में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। उधमपुर में भी सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। बसंतगढ़ में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर। चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश जारी। तो बसंतगढ़ में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पिछले 2 महीनों के अंदर 7 बड़े हमले या मुठभेड़ हुई है। इन आतंकियों के खात्मे के लिए पुलिस और सेना बड़ा ऑपरेशन चला रही है। जम्मू के कई जिलों में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अनंतनाग और किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों की ओर से पूरे इलाके में घेराबंदी की गई ताकि आतंकी भाग ना पाए। डीजीपी और IGBSF पल पल की घटना पर नजर रख रहे हैं। वहीं बॉर्डर एरिया को लेकर भी विलेज डिफेंस ग्रुप को मजबूत किया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक मीर, क्या जानकारी है मौजूदा वक्त में कहां-कहां सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है? बिल्कुल, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 अलग-अलग जगहों पर इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम अनंतनाग के कोकरनाग गंडोल इलाके की बात करें तो यहाँ पर लगभग 4 दिनों से जारी सर्च ऑपरेशन जो है अब तेजी पकड़ रहा है, क्योंकि आतंकियों के साथ कई बार जो है कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश भी हुआ है। साथ-साथ आपको बता दें कि आतंकी जो है एक ऊंची पहाड़ी पर छुपे हुए हैं, जहां पर सेना के पैरा कमांडोज जो है इन आतंकियों को लूटने के लिए घने जंगलों में इस वक्त उनकी छानबीन कर रहे हैं। साथ-साथ हेलीकॉप्टर और ड्रोन सर्विलेंस की मदद भी ली जा रही है। और इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि किश्तवाड़ के जोड़ा में भी जो है एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि कई सारे आतंकी देखे गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से इन जगहों पर अलग से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इधर दूसरी जानिब जम्मू के बसंतगढ़ में भी कुछ संदिग्ध दिखे, जिसके बाद वहां पर सेना की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें कि किश्तवाड़ से कई एक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनका ताल्लुक साफ तौर पर इन आतंकियों के साथ था, जो इन आतंकियों को लॉजिस्टिक फूड जो है प्रोवाइड कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो 15 अगस्त के मौके पर जम्मू कश्मीर में अलर्ट रखा गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी को एक इनपुट मिला है कि आतंकी 15 अगस्त के मौके पर कोई बड़ा हमला करने वाले हैं, और जिसके नतीजे में जो है फिलहाल जम्मू कश्मीर में कई सारे एक्स्ट्रा चेक पॉइंट जो है लगा दिए गए हैं और इन आतंकियों को ढूंढने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। जी चलिए आशिक, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके के फॉरेस्ट एरिया में आतंकियों से शनिवार शाम मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन जारी है। और अनंतनाग में किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उधमपुर में किस तरह की स्थितियां हैं, वहां पर कैसे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। किश्तवाड़ में भी लगभग उसी तरह की स्थितियां हैं। किश्तवाड़ में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि जम्मू के तमाम वो इलाके हैं जहां पर लगातार आतंकवाद जो है वो पनप रहा है। तमाम आतंकियों के होने की खबरें हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आशिक मीर हमारे साथ बने हुए। आशिक मीर, जो 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी में अभी तक क्या सामने निकल कर आया है? पूछताछ में क्या सामने निकल कर आया है? क्योंकि ये जो 8 लोग जो बताए जा रहे हैं कि जिन्होंने आतंकियों की मदद की है, उन लोगों से तमाम बड़े खुलासे हो सकते हैं आने वाले वक्त को लेकर, और कितने आतंकियों की वो मदद कर चुके हैं। बिल्कुल, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि डोडा में किस तरह से सेना पर हमला किया गया, और बताया जा रहा है कि इन लोगों ने जिस हिसाब से इन आतंकियों की मदद की है, लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको प्रोवाइड दिया है, और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन भी दे रहे थे इन आतंकियों को। फिलहाल इनमें से 8 को जो है गिरफ्तार किया है, और पुलिस इन पर छानबीन कर रही है, इनसे इंट्रोगेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है ये, क्योंकि कई दिनों से जो है जम्मू के इलाकों में ये आतंकी जो है छुपे हुए हैं, जिनको ढूंढने के लिए सेना की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अगर हम राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ इन इलाकों की बात करें तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर जंगलों का सहारा, यानी घने जंगलों का
सहारा ये आतंकी लेते हैं और इनको ढूंढने के लिए फिलहाल सेना के पैरा कमांडोज यानी जितने भी अगर हम विंग्स की बात करें, सिक्योरिटी विंग्स, वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि कई सारे चैलेंजेस इन आतंकियों को मुकाबला करने के लिए जो है फेस करने पड़ रहे हैं। काफी हाई टेरेन्स है इन इलाकों में और उनकी पहाड़ियां और इन जंगलों का सहारा ये आतंकी लगातार ले रहे हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें तो कोकरनाग में इन आतंकियों के साथ कॉन्टैक्ट जो है एस्टैब्लिश हुआ है और फिलहाल वहां पर भी गोलियों की आवाजें सुनाई दी जा रही है। साथ साथ आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर लगभग 3 जगहों पर ये मुठभेड़ चल रही है, जिसको लेकर फिलहाल सुरक्षा बल इस वक्त लगे हुए हैं। चलिए आशिक मीर, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इन सब के बीच किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, अजय जांडियाल की एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी हैं और लगातार इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके आए आतंकियों का सफाया हो सके। आप देखेंगे इस समय जो है भारतीय सेना के जवान इस इलाके में डटे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के लगभग 7 ऐसे जिले हैं जहां पर सुरक्षा बलों को ये इनपुट है कि यहाँ पर कुछ आतंकी जो है वो छुपे हो सकते हैं, चाहे वो राजौरी पुंछ का इलाका हो, रियासी का इलाका हो या फिर कठुआ, उधमपुर और डोडा किश्तवाड़ का इलाका। इन सभी इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी के बाद सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है वो जारी हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये आतंकी जिस भी इलाके में छुपे हों उनको जो है वो मार गिराया जा सके। आप देखेंगे यहाँ पर सेना के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस इन पूरे इलाकों पर नजर रखे हुए हैं और नीचे अगर आप देखेंगे तो घने जंगल का इलाका है और इसी घने जंगल के इलाके में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया हो और आतंकियों की हमेशा ये कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से जंगल में छुपकर यहाँ पर घुसपैठ करके यहाँ किसी बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके, मगर सुरक्षा बल इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आतंकी जो यहाँ घुसपैठ करके आए हैं उनको जो है वो मार गिराया जा सके और इन आतंकियों को ट्रेस किया जाए। आप देखेंगे इसी के लिए यहाँ पर अत्याधुनिक ड्रोन और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जंगल में छुपे आतंकियों पर नज़र रखी जा सके और इनका सफाया हो सके। जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक लगभग 60 से 70 आतंकी जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू खित्ते में घुसपैठ करके डेरा डाले हुए हैं और इनमें ज़्यादातर आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तानी आतंकी जम्मू कश्मीर में बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए, यानी कि 15 अगस्त के मौके पर चुनावों से पहले जो है बड़े हमलों को अंजाम देने की फिराक में है। मगर सुरक्षा बल इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं, सेना इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को नाकाम किया जाए और जम्मू कश्मीर की शांति जो है वो बहाल रहे। बंडी डीगरा के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज़। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा कसा गया है। आतंकियों के 8 मददगारों की गिरफ्तारी हुई है। जवानों की हत्या में मदद की थी इन मददगारों ने। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, जिनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और अब इन 8 लोगों से पूछताछ की जाएगी। आतंकियों के 8 मददगारों की गिरफ्तारी। आशिक मीर हमारे साथ बने हुए। आशिक मीर, अभी तो सिर्फ 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं जिन्हें पैसे की मदद मिलती है और इस मदद के साथ वो आतंकियों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं जम्मू कश्मीर के लोकल लोग। बिल्कुल, लगातार इन जो भी आतंकी के मददगार है, चाहे जितने भी OGWs हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। कई सारे OGWs को अभी तक गिरफ्तार भी किया गया है और इनसे पूछताछ चल रही है कि कितने आतंकी हैं और इन्हीं से संख्या का पता चला है कि कितने आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में इस वक्त है। लगभग 70 से 80 ऐसे आतंकी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। और अगर हम बात करें कश्मीर की, तो यहाँ पर लोकल रिक्रूटमेंट ना के बराबर है। यहाँ पर अब लोकल रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। वजह यही है कि लगातार बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर अमन की सूरत हाल जो है उसको बिगाड़ा जा सके। बाकी अगर हम इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें तो लगातार ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकी जो है कोई बड़ी घटना जो हो उसको अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं और 15 अगस्त पर जिस हिसाब से अलर्ट रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो है कायम किए गए हैं जगह जगह पर, जहां पर CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की मदद से जो है लोगों को जो है देखा जा रहा है, कोई संदिग्ध न है उस पर नजर रखी जा रही है। और यही वजह है कि कई सारे फिलहाल OGWs को जो है पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। जी
बिल्कुल आशिक, और एक ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि एक बड़ी चुनौती है सेना के सामने ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना, ऐसे लोगों को नोटिस करना कि कौन लोग हैं जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर चाक चौबंद की गई है 15 अगस्त को लेकर, क्योंकि हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है किस तरह से लगातार आतंकी घटनाएं जम्मू में हुई हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, हमने देखा है क्योंकि चुनाव आयोग ने दौरा भी किया था जम्मू कश्मीर का, और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है विधानसभा की, हालांकि उसमें अभी वक्त है। लेकिन इन सब के बीच चुनौतियां तमाम हैं सेना के सामने। बिल्कुल, हमने देखा कि कुछ दिन पहले जिस हिसाब से ईसीआई की टीम ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और इधर साथ साथ उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा सिक्योरिटी सिनेरियो भी देखा और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी है, चाहे डीसीज है, उनसे जायजा लिया कि हालातों को लेकर किस तरह से यहाँ पर इलेक्शन कराने जाए। फिलहाल अगर हम बात करें तो जगह जगह पर अगर हम देखें तो सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। खास तौर पर अगर हम जम्मू के इलाकों की बात करें जहां पर मिलिटेंसी का ज्यादा जो आतंकवाद का ज्यादा बढ़ाव जो है देखने को मिल रहा है, कई सारी आतंकी घटनाएं हमने कई महीनों में देखी, किस तरह से सुरक्षा बलों पर हमला और सिविलियन टारगेट किलिंग, ये सब कुछ हमने जम्मू के इलाकों में खास तौर पर देखा। कश्मीर में भले ही शांति का माहौल है लेकिन जम्मू में हालात काफी ज्यादा कशीदा है। यहाँ पर लगातार जो है ये आतंकी घटनाएं हमें देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से अब जम्मू के साथ साथ कश्मीर को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इधर दूसरी जानिब बॉर्डर पर भी एक्स्ट्रा सर्वेलेंस रखा गया है, यानी जितना भी सिक्योरिटी ग्रिड है उसको मजबूत करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगाए गए हैं जम्मू के इलाकों में, और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि कोई भी इंसानी गड़बड़ जो है ना हो जाए, क्योंकि आतंकी की तरफ से पहले से ही 5 अगस्त को भी इसी तरह का एक कह सकते हैं हम इनपुट मिला था कि 5 अगस्त के मौके पर भी आतंकी कोई बड़ा हमला करने वाले हैं, जिसको लेकर सिक्योरिटी को जो है पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अब कुछ दिन के बाद ही 15 अगस्त की तकरीब है, जहां पर जगह जगह पर इस वक्त 15 अगस्त की तैयारियां चल रही है। साथ साथ हमने कल देखा कि श्रीनगर के SKIC के एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई, यानी ये चीज हम जगह जगह पर अब जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि लोगों के हाथ में अब तिरंगा है और लोग सड़कों पर बेखौफ होकर तिरंगा लेकर घूम रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है, जो लगातार यहाँ पर डेवलपमेंट और यहाँ पर पीसफुल माहौल जो है बना हुआ है। चलिए आशिक मीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।